रूस को लगा बड़ा झटका, लूना 25 हुआ फेल। और इधर भारतीय विक्रम लैंडर ने भेजी चांद की दमदार तस्वीरें। अब महज 30 किलोमीटर से भी कम रह गई है दूरी। अब किसी भी पल मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। इसरो ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चांद पर उतरने से अब बस एक कदम दूर हमारा चंद्रयान। दोस्तों, रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर लैंडिंग के ठीक पहले फेल हो गया है। रूस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का कहना है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान जब वह प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो रहा था, यानी लूना 25 में लैंडिंग से ठीक पहले ऑर्बिट बदलने की कोशिश के दौरान असामान्य स्थिति पैदा हो गई, जिससे उभरना मुश्किल है। और इधर हमारा चंद्रयान 3 जिस दिन से अपने सफर पर निकला है, तभी से पूरी दुनिया की निगाहें इस पर जमी हुई हैं। कई सारे देश इस मिशन के कामयाब होने की कामना कर रहे हैं, तो वहीं हमारे कई पड़ोसी देश को लूना 25 की तरह इसके फेल होने का इंतजार है। लेकिन हमारे चंद्रयान ने इस बार सफल होने की ठान ली है और अब ये अपनी मंजिल से 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही कदम दूर है। इसरो लगातार हमें इसके अचीवमेंट्स के अपडेट्स दे रहा है और ऐसा ही एक बड़ा अपडेट अभी अभी हमें मिला है, जिसे जानकर पूरा देश खुशी से झूम उठा है। लोग टकटकी लगाकर अपनी घड़ी को देख रहे हैं कि कब समय पूरा हो और इसरो उन्हें सफल लैंडिंग की खबर दे। अब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर क्या बड़ा अपडेट दिया है, हमारा ये अंतरिक्ष यान इस समय कहां पर है और कुछ ही घंटों में ये किस तरह चांद को फतेह करने वाला है, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लगातार डीबूस्टिंग करते हुए हमारा चंद्रयान इस समय चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। ये लूनर सरफेस के इतना करीब है कि इसे अब अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि विक्रम लैंडर ने सतह पर उतरने से पहले चांद की खूबसूरत वीडियो और फोटोज भी भेजी है, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे विक्रम लैंडर और क्या स्टेप लेने वाला है और ये लैंडिंग को किस तरह अंजाम देगा। लेकिन ये जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा विक्रम लैंडर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे और यहाँ तक आने में इसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखा जाए तो दोस्तों, विक्रम लैंडर के इस पॉइंट पर पहुंचने की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 3 एक सिंगल पीस स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें पीछे की तरफ प्रपल्शन मॉड्यूल और आगे की तरफ विक्रम लैंडर मॉड्यूल जुड़ा हुआ था। अब क्योंकि चांद पर उतरने का काम सिर्फ विक्रम लैंडर को ही करना था, तो ऐसे में 17 अगस्त को जब चंद्रयान ने 153 गुने 163 किलोमीटर के गोलाकार घेरे में घूमते हुए चांद पर अपना 5वां और आखिरी ऑर्बिट पूरा किया, तो वैज्ञानिकों ने इन दोनों हिस्सों लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग कर दिया। जिसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल तो पीछे 153 गुने 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में ही रह गया और विक्रम लैंडर मॉड्यूल बाकी का मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया। इसके बाद डी बूस्टिंग की प्रक्रिया चालू हुई, यानी विक्रम लैंडर की गति को कम किया गया और साथ ही इसके गोल घेरे को भी घटाया गया। डीबूस्टिंग का पहला चरण 18 अगस्त के दिन दोपहर 2 बजे के आसपास किया गया। इस दौरान विक्रम लैंडर 153 गुने 163 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर अपने घर को और भी छोटा करते हुए 113 गुने 157 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। इसके बाद डीबूस्टिंग का अगला चरण 20 अगस्त को पूरा किया गया, जिसमें यह चांद की सतह के और भी ज्यादा करीब आते हुए 100 गुने 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर गया। यानी उस समय चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई थी और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। दरअसल यही वो पॉइंट था जब विक्रम लैंडर ने फ्री फॉल यानी चांद की ग्रेविटी में कैद होकर इसकी सतह की तरफ गिरना शुरू किया। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, इसलिए वहां चीजें उस फोर्स के साथ नहीं नीचे गिरती जितना तेज ये पृथ्वी पर गिरती हैं। लेकिन चांद का वायुमंडल ना के बराबर है, जिसके चलते विक्रम लैंडर के गिरने की रफ्तार इतनी कम भी नहीं थी कि उसे सतह पर बस ऐसे ही गिरने के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए इसकी गति को कंट्रोल करने के खातिर विक्रम लैंडर के चारों ओर इंजन को चालू किया गया और उन्हें विपरीत दिशा में फायर किया गया, ताकि थ्रस्ट की मदद से लैंडर के नीचे गिरने की रफ्तार को थोड़ा काबू में रखा जा सके।
और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा इसरो वैज्ञानिकों ने प्लान किया था। विक्रम लैंडर बड़े ही आराम से लूनर सरफेस की तरफ नीचे बढ़ गया और इस तरह नीचे जाते हुए अब ये उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां इसको अपनी एग्जैक्ट लैंडिंग साइट डिटेक्ट करके उस पर लैंड करना है। यानी चंद्रयान का फ्री फॉल फेज भी अब पूरा होने जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारा विक्रम लैंडर अब चांद की सतह पर उतरने के लिए बिल्कुल करीब है। अब दोस्तों, चंद्रयान लैंडिंग करने के करीब है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि यह काम बहुत आसान होने वाला है, बल्कि ये इस मिशन के सबसे मुश्किल टास्क में से एक है। देखिए, सबसे पहले तो 4000 मीटर की ऊंचाई वाले पॉइंट पर आते ही विक्रम लैंडर को अपनी स्थिति को बदलकर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको वर्टिकली लैंड कराने का ही प्लान बनाया और उसी हिसाब से इसकी लेग्स को भी नीचे की तरफ लगाया गया है। तो प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर को अपनी बूस्टर्स की मदद से हवा में ही अपनी स्थिति बदलनी है ताकि इसकी लेग्स नीचे की तरफ आ जाएं और लैंडर सीधा हो जाए। इसके बाद अलग अलग तरह के सेंसर्स और कैमरे की मदद से लैंडिंग साइट को ढूंढने का काम किया जाएगा और एक बार जब टारगेट मिल जाएगा तो विक्रम लैंडर फिर बिना कोई देर के उसकी तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ इसके लिए एक और मुश्किल काम ये रहेगा कि सतह को टच करने से ठीक पहले इसे अपनी स्पीड 0 करनी होगी, जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विक्रम लैंडर हार्ड लैंडिंग करेगा और इसमें यह पूरी तरह नष्ट भी हो सकता है। मगर सच कहें तो हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्रम लैंडर में जरूरत से ज्यादा फ्यूल मौजूद है और ऐसे में इसे अपने थ्रस्टर्स को फुल पावर से बर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब कुछ अगर सही रहा तो कुछ ही घंटों में हमारे चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर चुका होगा। अब यहाँ एक चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि विक्रम लैंडर पर इस समय हमारे वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी पीछे हमने जितने भी टास्क बताए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना, बूस्टर्स ऑन करना और अपनी लैंडिंग की जगह को ढूंढना, ये सब कुछ विक्रम लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम अपने AI की मदद से खुद करेगा। अब इसको लेकर भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि ये AI बहुत ज्यादा एडवांस है और ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहद तेजी से और सही फैसले ले सकता है। चांद पर भेजने से पहले इसरो ने अपने बाकी सभी उपकरणों के साथ साथ अपने AI को भी बहुत अच्छे से टेस्ट किया था। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में डालकर टेस्ट किया, लेकिन AI ने एक बार भी उन्हें निराश नहीं किया। ये हर बार कसौटी पर खरा उतरा, तभी इसे इस मिशन का हिस्सा बनाया गया। ऐसे में हम ये ताल ठोक के कह सकते हैं कि हमारा चंद्रयान इस बार चांद को फतह जरूर करेगा। आप लोग भी अब जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में अपने देश का तिरंगा अब चांद पर भी लहराने वाला है। वैसे आप लोग चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न किस तरह मनाएंगे वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जिसका तरीका सबसे बेस्ट होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।